Good morning to everybody. This is your 12th lecture of Ancient India. प्राचीन भारत का ये 12वां लेक्चर है और शुरुआत से शुरू करते हैं। ध्यानपूर्वक देखते जाइएगा, समझते जाइएगा और ध्यान दीजिएगा कि यानी बौद्ध धर्म यानी बुद्धिज़्म, इस वीडियो में बुद्धिज़्म के बारे में चर्चा होगी। बुद्धिज़्म के जो फर्स्ट एंड लास्ट जो गुरु थे, फर्स्ट एंड लास्ट टीचर्स हैं, वो महात्मा बुद्ध ही थे, सिद्धार्थ ही थे, गौतम बुद्ध ही थे, शाक्य मुनि ही थे। और इनका ना तो कोई उत्तराधिकारी हुआ, ना तो कोई और अन्य गुरु हुए। तो कहानी स्टार्ट होती है कि जब महात्मा बुद्ध सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिए, तब यहीं पर इन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की, बौद्ध संघ की स्थापना की। यानी सारनाथ में जब पहला उपदेश दिया था, वहीं पर इन्होंने बौद्ध संघ यानी बौद्ध यूनियन की स्थापना कर दी, बुद्धिस्ट यूनियन की स्थापना कर दी। बौद्ध संघ में महाभिनिष्क्रमण करने के बाद, महाभिनिष्क्रमण यानी गृह त्यागने के बाद जाने के लिए मिनिमम एज जो था 15 ईयर्स था। यानी 15 साल के नीचे जो भी व्यक्ति हैं वो यानी गृह त्याग नहीं कर सकते हैं, यानी वो महाभिनिष्क्रमण नहीं कर सकते हैं, महाभिनिष्क्रमण करके गृह त्याग नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जानकारी ये है, ध्यान दीजिएगा कि व्हाट वाज द कोरम ऑफ बुद्धिस्ट यूनियन। प्रश्न है कि बौद्ध संघ की गणपूर्ति क्या हुआ करती थी। गणपूर्ति इसका मतलब क्या हुआ कि द नंबर ऑफ पर्सन या द नंबर ऑफ मेंबर नीडेड टू स्टार्ट द सेशन ऑफ बुद्धिस्ट यूनियन। यानी वो नंबर ऑफ पर्सन चाहिए, नंबर ऑफ मेंबर चाहिए, ज़रूरत होगी। यानी बुद्धिस्ट जो रिक्वायर्ड होगी उस यूनियन को स्टार्ट करने के लिए वो कोरम, तो उसकी गणपूर्ति कितने हैं, तो लगभग 20 मेंबर। यानी 20 मेंबर अगर जो आ जाता है तो आप वहाँ पर बुद्धिस्ट यूनियन की शुरुआत हो जाएगी, बौद्ध संघ की सभा की शुरुआत हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा कि बौद्ध बनकर बौद्ध संघ में प्रवेश करना, एडमिशन लेना क्या कहलाता है, उपसंपदा कहलाता है। क्या कहलाता है, उपसंपदा। तो उपसंपदा अगर जो आ जाए, क्या है उपसंपदा, क्या है, तो बौद्ध बनकर बौद्ध संघ में प्रवेश करना, यही उपसंपदा है। यानी बौद्ध भिक्षु बनकर बौद्ध संघ में प्रवेश कर जाइए, 15 ईयर्स के एबव अगर जो रहिएगा तब उसको उपसंपदा कहा जाता है। अब यहाँ ध्यान से समझने का प्रयास करना है ये कि इंपॉर्टेंट सिंबल्स रिलेटेड टू बुद्धाज लाइफ, यानी बुद्ध के जीवन से संबंधित जो महत्वपूर्ण चिन्ह है, इंपॉर्टेंट सिंबल्स है, उसके बारे में। बॉम्ब यानी गर्भ जो है, एलिफेंट यानी जन्म का जो, यानी लोटस जो है कमल, ये बर्थ जन्म से संबंधित है। यूथ यानी यौवन जो है सांड से दिखाया गया है। और घोड़ा किसका प्रतीक है, घोड़ा महाभिनिष्क्रमण यानी गृह त्याग का प्रतीक है। निर्वाणा यानी इनलाइटमेंट यानी ज्ञान की प्राप्ति जो है, पीपल वृक्ष और बोधि वृक्ष या बट वृक्ष ये माना जाता है। पॉपुलैरिटी यानी प्रसिद्धि जो है, लायन यानी शेर को माना जाता है। शेर का सिंबल का अर्थ क्या है, पॉपुलैरिटी। आगे देखिए और कुछ है सिंबल्स, यानी अगर जो व्हील है यानी चक्र है, तो चक्र क्या चीज़ बतलाता है, चक्र बताता है धर्म चक्र परिवर्तन, यानी जो प्रथम उपदेश दिए थे उस धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। स्तूप जो है, तो स्तूप क्या चीज़ के बारे में बतलाता है, तो स्तूप जो बतलाता है वह स्तूपा वो का महापरिनिर्वाण के बारे में बताता है, महापरिनिर्वाण। पद चिन्ह जो है, पैर का चिन्ह जो है, ये मोक्ष प्राप्ति को बतलाता है। क्या चीज़ बतलाता है, मोक्ष प्राप्ति के। उसके बाद अध्ययन करेंगे हम लोग बौद्ध काउंसिल्स यानी बौद्ध महासंगीतियाँ, यानी बौद्ध महासंगीति का आयोजन कहाँ हुआ, नहीं हुआ, इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल यानी प्रथम बौद्ध महासंगीति। प्रथम बौद्ध महासंगीति जो जगह हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, वो हुआ था सप्तपैनी केव, सप्तपैनी गुफा
जो राजगीर में यानी गिरि ब्रिज में है। टाइम नोट कीजिएगा, प्रथम बौद्ध महासंगीति का 483 ईसा पूर्व में हुआ था। उस वक्त रूलर कौन था? अजात शत्रु था, जो कि हर्यक वंश का था। और चेयरमैन कौन था? यानी कराया किसकी अध्यक्षता में हुई ये? तो महाकश्यप की अध्यक्षता में। किसके अध्यक्षता में? महाकश्यप की अध्यक्षता में। इसमें वर्क क्या हुआ? यानी इस कार्य क्या हुआ? कार्य यानी 2 पिटक। पिटक क्या है? बौद्ध ग्रंथ को पिटक कहा जाता है, यानी 2 बौद्ध पिटक जो है इसमें जोड़ा गया। एक था सुत्त पिटक और दूसरा था विनय पिटक। ये दोनों पिटक जो है इसमें क्या हुआ? जोड़ा गया। तो ये सुत्त पिटक, इसमें थे टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, यानी बुद्ध की शिक्षाएं। इसकी रचना आनंद के द्वारा किया गया, जो उनके प्रथम शिष्य यानी प्रसिद्ध शिष्य थे आनंद, उन्हीं के द्वारा यानी ये रचना किया गया टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, इनमें शिक्षाएं। उसके बाद है विनय पिटक। विनय पिटक जो था रूल्स ऑफ बुद्धिस्ट यूनियन, ये बौद्ध संघ के नियम के बारे में बतलाता है। बौद्ध संघ के नियम, इसकी जो रचना की थी उपाली के द्वारा किया गया, यानी आनंद एवं उपाली जो 2 प्रसिद्ध शिष्य थे, प्रमुख शिष्य थे बौद्ध धर्म के, बुद्ध भगवान के, बुद्ध बौद्ध के, उन्होंने ये किए। आगे ध्यान दीजिएगा, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल यानी द्वितीय बौद्ध महासंगीति, इस समय हुआ 383 बीसी में। लगभग कब हुआ? 383 बीसी में। जगह है वैशाली। वैशाली यानी मगध की तीसरी राजधानी थी वैशाली। प्रथम राजधानी राजगिरा या गिरिब्रिज, द्वितीय राजधानी थी पाटलिपुत्र। तो ध्यान दीजिएगा, द्वितीय महासंगीति का आयोजन लगभग 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ, और जो वैशाली थी मगध की तीसरी राजधानी थी। प्रथम राजधानी राजगीर या गिरिब्रिज, द्वितीय राजधानी थी पाटलिपुत्र। और उस वक्त रूलर था कालाशोक, जो शिशुनाग वंश से बिलोंग करता था। चेयरमैन यानी अध्यक्षता किसके अध्यक्ष में हुई? यानी ये सवाकमीर और सबाकामिनी, इसी की अध्यक्षता में हुई। वर्ग क्या हुआ? इनके जो अनुयायी थे यानी फॉलोअर्स थे, ये यानी अनुयायी अस्थावीर और महासंघीय, यानी इन 2 वर्गों में क्या हुए? फॉलोअर्स बट गए। एक बट गए अस्थावीर में और एक महासंघीय, इन दोनों बट गए। तृतीय बौद्ध काउंसिल्स, ध्यान दीजिएगा, तृतीय बौद्ध महासंगीति का आयोजन कब हुआ? तो इसका समय है 251 बीसी में। जगह पाटलिपुत्र। उस वक्त का रूलर कौन था? अशोक था, मौर्य वंश से। और चेयरमैन कौन था? तो मोगलीपुत्र तिश। इसमें वर्क क्या हुआ कि थर्ड पिटक एडेड, यानी 3 पिटक, तीसरा पिटक एडेड किया गया, जिसका नाम अभिधम पिटक था। कौन पिटक था? अभिधम पिटक। और अभिधम पिटक का रचनाकर्ता कौन थे? ये थे मोगलीपुत्र तिष्य। ध्यान दीजिएगा कि अभिधम्म पिटक जो है इसमें अशोक के समकालीन बौद्ध भिक्षुओं की जीवनियाँ यानी बायोग्राफी ऑफ मॉन्क्स कंटेम्पररी टू अशोका, यही इसमें वर्णित है। क्या वर्णित है? बायोग्राफी टू द मॉन्क्स टेम्पररी टू अशोका। और एक और बौद्धिस्ट काउंसिल्स हुए थे, यानी चतुर्थ बौद्ध महासंगीति। इसका समय था 1st सेंचुरी, लगभग 78 AD 78 ईस्वी में। इसका जगह है कुंडलवन कश्मीर में है, कुंडलवन कश्मीर। और रूलर थे कौन? तो रूलर थे कनिष्क, जो कुषाण वंश के थे। चेयरमैन इसके थे वसुमित्र एंड अश्वघोष, वसुमित्र और अश्वघोष, जो कनिष्क के दरबार में 2 बौद्ध भिक्षु थे। ठीक ना, कनिष्क के दरबार में 2 बौद्ध भिक्षु थे। वर्ग क्या हुआ कि बुद्धिज्म जो है यानी बौद्ध धर्म जो है 2 संप्रदाय में, 2 डिवीजन में बट गया, एक हीनयान और दूसरा महायान। तो आगे समझने का प्रयास करेंगे कि हीनयान और महायान में अंतर क्या है। हीनयान और महायान। हीनयान डोंट बिलीव इन स्टैच्यू वर्शिप, देखिए मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता हीनयान। बट महायान डोंट फॉलो स्टैच्यू, महायान्स डू फॉलो स्टैच्यू वर्शिप, लेकिन ये महायान जो है मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं। आगे देखिए, हीनयान बिलीव डैट बुद्धा वाज ए नोबल मैन, महापुरुष। हीनयान मानते हैं कि
यानी ये महात्मा बुद्ध एक नोबल महापुरुष थे, बट महायान कंसिडर्ड हिम ए गॉड, लेकिन महायान उनको एक भगवान के रूप में मानते हैं। ध्यान दीजिएगा कि दे फॉलो द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा और स्ट्रिक्टली एज दे आर, यानी वो जिस तरह से बुद्ध के नियम है, बुद्ध के जो शिक्षा है, वो जिस तरह से है उसी तरह से उनका पालन करते हैं। बट महायान फॉलोज द टीचिंग ऑफ बुद्धाज बाय मेकिंग सम चेंजेस बाय देयर कन्वीनियंट, यानी अपने सुगमता पूर्वक उनमें कुछ परिवर्तन लाके उसको मानते हैं, पालते हैं, कानून को पाला जाता है वो करते हैं। और यहाँ देखिए कि हीनयाना लिटरेचर इज इन पाली लैंग्वेज, हीनयान की जो यानी लिटरेचर है, साहित्य है, वो पाली भाषा में है, बट महायान लिटरेचर इज इन संस्कृत लैंग्वेज, महायान का लिटरेचर जो है यानी साहित्य है ये संस्कृत भाषा में है। हीनयाना फाउंड मेनली इन म्यांमार, श्रीलंका एंड इंडोनेशिया, हीनयान जो मुख्य रूप से श्रीलंका, इंडोनेशिया और म्यांमार में पाया जाता है, बट महायान फाउंड इन रेस्ट ऑफ द एशिया, लेकिन महायान बाकी सब एशिया में पाए जाते हैं। देखिए कुछ शब्द हैं किससे रिलेटेड है ये ध्यान लीजिएगा। चैत्य शब्द जो है पूजा स्थल को कहा जाता है। बिहार यानी बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान जो है वही बिहार है। मठ, मठ यानी बौद्ध शिक्षा दी जाती थी, वर्षा ऋतु में विश्राम करने की जगह जो होती थी इसको मठ बोला जाता था। स्तूप क्या होता था, बौद्ध भिक्षुओं के अवशेष पर बने पवित्र स्मारक जो होते थे उसको स्तूप बोला जाता था। तो ये रिलेटेड था यानी बुद्धिज़्म से। तो बुद्धिज़्म का देखिए जल्दी जल्दी में ही सही, लेकिन ये बुद्धिज़्म जो है इस तरह से क्या हुआ, खत्म हो गया। और फिर आगे पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में।